Hello students, good morning to all. I hope so you are very well. Today I will teach you English reader class 8. Understand? Chapter number 8 poem on the grasshopper and the cricket. It means टिड्डे और झूंगर की कहानी है, ठीक है। तो इसमें इस कहानी में ये बताया गया है कि अनलाइक द आंट एंड द क्रिकेट विच टेल ए स्टोरी दिस ए नेचर पोयम, ठीक है। देखिए टिड्डे की और झूंगर की इस कहानी में ये बताया गया कि जो कि एक कहानी एक नेचर, इसमें प्रकृति पर निर्भर करती है ये पोयम। इन इट द ग्रासहोपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपेयर एज ए करेक्टर इन ए स्टोरी, लेकिन वो टिड्डा और जो झिंगर है वो इस कहानी में एक चरित्र के रूप में प्रतीत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी दे एक्ट एज अ सिंबल ईच सजेस्टेड समथिंग एल्स। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोइट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन ए नेवर एंडिंग सॉन्ग। हु सिंग्स द सॉन्ग। इस कविता में ये जो कविता बताई गई है इसमें एक पृथ्वी के ऊपर गीत गा रहे हैं, गीत हो रहा है। समर और विंटर दोनों में वह गीत कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी नहीं रुकता। आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि इसमें कौन गीत गा रहा है। द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। देखिए जो धरती की कविता होती है वो कभी नहीं मरती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर The birds are fanned with the hot sun. When and hide in cooling tree, a voice will run from the head to head about new warm meal. देखिए सारे पक्षी जो हैं गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो पेड़ की छाया में अपने आप को ठंडक पहुंचा रहे हैं, उसमें छिप रहे हैं। किससे बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। और उनमें से एक आवाज़ आ रही है, ठीक है ना, जैसे वो एक टहनी से दूसरी टहनी को क्रॉस कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। दैट इज़ द ग्रासहोपर। और गीत कौन गा रहा है? ये टिड्डा, ठीक है। ही टेक्स द लीड द समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन विद हिज डिलाइट फॉर व्हेन टाइड आउट विद फन ही रेस्टेड एट यल्स बीनीथ सम प्लीसेंट वीट। देखिए वहाँ पर वो कंटिन्यू मस्ती कर रहे हैं, चाहे वो समर के दिन हो चाहे वो विंटर्स के दिन हो, वो थक नहीं रहे हैं, वो कंटिन्यू गीत गा रहे हैं। जब उन्हें थकान होती है तो वो क्या करते हैं कि घास का जो पेड़ होता है वहाँ पर बैठकर आराम कर लेते हैं, लेकिन जब वो पृथ्वी के लिए गीत गाते हैं तो वो नहीं रुकते हैं। आगे द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ क्रेजिंग नेवर। पृथ्वी का गाना जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है और ना ही रुकता है। ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग वैन द फॉस्ट हैज़ ब्रॉट ए साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर थ्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग इन warmth increasing ever and seems to one in ड्रो शाइनिंग हाफ लॉस्ट द ग्रासहोपर अमोंग सम ग्लेसी हिल्स। देखिए इसमें पृथ्वी के लिए बताया गया है कि जो पृथ्वी का सॉन्ग है, जो गाना है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, वो कभी नहीं मरता। इसमें सर्दियों की जो शाम है, बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सब शांत है वहाँ पर, लेकिन जो झिंगर है वो अपना गाना गा रहा है, उसमें से आवाज़ आ रही है, वो नहीं रुक रहा है। जब सुनसान हो जाता है तो जो झिंगर की आवाज़ आती है ना, वो भी आती है। तो इस तरीके से ठंड का मौसम है तो उसमें झिंगर की आवाज़ आ रही है। तो इसी तरीके से जो ग्रासहोपर है, जो टिड्डा है, वो भी 12 महीने कोई भी मौसम हो, बसंत हो, समर हो, हॉट हो, तो वो तब भी अपना गाना गाता रहता है पृथ्वी के लिए, वो नहीं रुकता है, ठीक है ना। इस कहानी को किसने लिखा है? जॉन केट्स ने।
तो हमारी our chapter have completed. I hope so you understand this poem. Thank you all student.